गुड डे फ्रेंड्स। आप सबको मालूम है कि मिडल ईस्ट में जो वार है वो कंटिन्यूसली एस्केलेट कर रही है और बार बार उसमें एक चर्चा हो रही है कि टोमाहॉक मिसाइल जो थी यूएसए की, उसने अटैक किया ईरान के एक स्कूल में, जिसमें लगभग 170 लोग, मेनली उनमें स्कूल के बच्चे थे, वो मारे गए। अब टोमाहॉक मिसाइल जो होती है वो एक लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल है और उस मिसाइल जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और लगभग वो 1000 माइल यानी कि 1600 किलोमीटर जो है वो कवर कर लेती है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और मरीन कॉर्प्स जो है उसको यूज़ करते हैं मेनली। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टोमाहॉक मिसाइल जो है वो किस तरह से लॉन्च होती है, उसका नेविगेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती है और कितने प्रिसीजन के साथ उसको हिट करती है। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि टोमाहॉक मिसाइल जो है ये एक क्रूज़ मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल को समझने के लिए मेरी आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस तरह से काम करती है। टोमाहॉक मिसाइल जो है वो किसी भी वॉरशिप, सबमरीन या कभी कभी किसी लॉन्च सिस्टम की हेल्प से लॉन्च की जाती है। जब उसको लॉन्च करते हैं तो उसमें एक रॉकेट बूस्टर होता है जो कि मिसाइल को ले जाता है ऊपर हवा में बहुत ही स्पीड के साथ। जब वो अपनी फ़्लाइट जो है वो अचीव कर लेती है, जो कि उसके नेविगेशन सिस्टम में डाली होती है, उसके बाद बूस्टर जो होता है वो उससे अलग हो जाता है और एक उसके अंदर जेट इंजन होता है जो कि टेक ओवर करता है और आगे की फ़्लाइट जेट इंजन जो है उसकी हेल्प से होती है। टोमाहॉक मिसाइल जो है इसकी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी नीचे रहती है, तो आप समझ सकते हो कि ये करीब करीब ज़मीन से 30 से 100 मीटर के ऊपर चलती है। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि ये एनिमी के रडार पे नहीं आती और दूसरा ये कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी फ़्लाइट बहुत लो रहती है। टोमाहॉक मिसाइल में एक नेविगेशन सिस्टम होता है। ये नेविगेशन सिस्टम जो है यूज़ करता है जीपीएस गाइडेंस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि सेम आपकी कार में जब आप गूगल मैप यूज़ करते हो सेम ऐसा ही सिस्टम होता है जो कि टारगेट को कंटिन्यूसली जो है वो फॉलो करता है। इसके अंदर एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी रहता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का मतलब है इसमें सेंसर होते हैं जो कि टोमाहॉक मिसाइल की मूवमेंट और डायरेक्शन को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। इवन अगर जीपीएस सिस्टम जैम भी हो जाए तो भी टोमाहॉक मिसाइल जो होती है वो अपने टारगेट तक नेविगेट हो जाती है। इस मिसाइल में एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं टेरेन कंटूर मैचिंग, टैरकॉम। ये कंपेयर करती है टेरेन को, जो कि टेरेन मतलब नीचे का जो उसको व्यू दिख रहा होता है उसको, और स्टोर्ड डिजिटल मैप को कंपेयर करती रहती है ताकि वो अपना टारगेट जो है वो मिस ना करे और ऑटोमेटिकली मिसाइल जो होती है वो अपना पाथ को अकॉर्डिंगली करेक्ट करती रहती है। टोमाहॉक मिसाइल में एक मिड कोर्स एडजस्टमेंट भी होती है। मिड कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फ़्लाइट के दौरान वो अपने कोऑर्डिनेट का मतलब है कि किस जगह उसको हिट करना है, वो उसको भी एडजस्ट कर सकती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो टोमाहॉक मिसाइल होती है दैट कैन चेंज इट्स टारगेट वाइल इट्स फ्लाइंग। उसके बाद मिसाइल जो होती है वो अपना फाइनल टारगेट जो है वो उसको आइडेंटिफाई करती है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिसाइल में कैमरास होते हैं जो कि रियल टाइम पिक्चर लेते हैं और उस रियल टाइम पिक्चर को जो डिजिटल स्टोर पिक्चर होती है टारगेट की उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद उस पोजीशन को वो लॉक कर देते हैं अगर रियल टाइम पिक्चर और डिजिटल स्टोर पिक्चर जो है अगर वो मैच कर जाती है। तो एक बार फाइनल टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद मिसाइल जो होती है वो डाइव कर जाती है टुवर्ड्स इट्स टारगेट और डेटोनेट करती है उसके वारेट को, और इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली टारगेट पर होता है
और इसमें जो टिपिकल टारगेट जनरली होते हैं वो मिलिट्री बेसिस, रडार इंस्टॉलेशन जो होते हैं एनिमी की वो होती है, कमांड सेंटर्स जो हैं उनको टारगेट करते हैं ताकि जो एनिमी है जहाँ से वो अपनी जो फ़ौज है उसको कमांड कर रहे होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉमाहॉक जो है वो बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल जो है वो मानी जाती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ये माना जाता है कि विद इन फ्यू मीटर्स ऑफ द टारगेट इट हिट्स। अब क्यों होती है, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम होता है, टेरेन मैचिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कि वो रियल टाइम पिक्चर को स्टोर पिक्चर के साथ मैच करती है, और रियल टाइम गाइडेंस अपडेट, दैट मीन्स ड्यूरिंग फ्लाइट वो अपने कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज भी कर सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।